आज इस गौरवशाली और अत्यंत भावुक करने का एक क्षण है। आज का दिन हम सब के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हम हरियाणा के इस वीर भूमि पर एक ऐसे महान सपूत के लिए एकत्र हुए हैं जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम शहीद अरविंद सांगवान जी और उनकी प्रतिमा का आज अनावरण कर रहे हैं, जो उनकी वीरता का ये प्रतीक होगा। ये हमें याद दिलाता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, यह उस अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का ये प्रतीक है, जो इस इलाके के जवानों की रग रग में ये बसा हुआ है। मैं सबसे पहले उन वीर सैनिकों के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं और उनके पिता श्री राजेंद्र सांगवान जी आज यही वो उपस्थित हैं। इन्होंने अपने लाडले को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उनकी वीरांगना पिंकी जी का त्याग व धैर्य हम सभी के लिए एक मिसाल है। मैं श्री अरविंद सांगवान जी एक ऐसे युवा थे जिन्होंने बचपन से ही अपने अंदर देश सेवा का जज्बा वो पाला हुआ था। उनका जन्म इसी पवित्र भूमि पे हुआ है, जोजू कला में हुआ है। यही की माटी ने उन्हें देशभक्ति के संस्कार दिए हैं। उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना वो अरविंद सांगवान जी ने वो देखा था। अपने सपने को साकार करने के लिए किए गए अथक परिश्रम से उनका चयन भारतीय सेना में हुआ। उस वीर सैनिक ने 23 दिसंबर 2022 को लद्दाख में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड्स के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उस महान शहीद के लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। वंदन है उस वीर को, वंदन है उस वीर को जो मिट गया वतन के लिए। भारत माँ का लाल था वो तिरंगा ओढ़ा कफन के लिए। मित्रों, एक सैनिक का बलिदान केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं होता है, यह पूरे राष्ट्र की संपत्ति होता है। जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसका परिवार, उसका गांव, उसका राज्य और पूरा देश उस क्षति को महसूस करता है। लेकिन साथ ही उसका बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि कुछ चीजें जीवन से भी बढ़कर होती है, और वे है हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता। आज जब हम इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा
ये हमारा कर्तव्य केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने तक ही सीमित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके बलिदान को कभी न भूलें, उनके परिवार का हम सम्मान करें और उनके आदर्शों पर हम चलें। हमें अपने बच्चों को शहीद वीरांगना अरविंद सांगवान जैसे वीरों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि वे देशभक्ति के मूल्य के आत्मसात कर सकें।